थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लेते हैं अपना हम। ये रखा है रिमोट, हमको दिखाई नहीं दे रहा। बने हम सुपर हीरो। देश में संक्रमित लोगों की संख्या आज 2 करोड़ के पार पहुंचने का खतरा। कोरोना से मौत के मामले में मेक्सिको को कल ही पीछे छोड़ चुका है। भारत अब दूसरे नंबर पर 24 घंटे में मिले 3,68,000 से ज्यादा नए केस कौन सी नई बला आ गई से ज्यादा कोरोना। देश में अभी 34 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। आखिर ये क्या है कोरोना, न जिसका कोई इलाज है, ना कोई तोड़ है, ना कोई दवा है। कैसे बचाऊं मैं लोगों को? ये क्या है? लोग भेड़ बकरियों की तरह मर रहे हैं। लोगों को कैसे बचाऊं? कैसे बचाऊं मैं लोगों को? कुछ ना कुछ तो करना होगा। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। अच्छा, मुझे गुरुदेव से ही सलाह लेनी होगी इसके बारे में। प्रणाम गुरुदेव। किस उद्देश्य से हमें याद किया है? गुरुदेव, इस पृथ्वी पर फैली कोरोना महामारी से निपटने का कोई उपाय बताएं गुरुदेव। कोरोना ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा है। लोग भेड़ बकरियों की तरह मर रहे हैं गुरुदेव। लोगों की ऑक्सीजन भी कम हो रही है गुरुदेव। कृपा करके मुझे इससे निपटने का कोई उपाय बताएं। अधीर मत बनो पुत्र, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हिमालय पर्वत पर मिलेंगे। वही मिलेगा तुम्हें जीवन धारा वृक्ष, वही देगा तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब। गुरुदेव, मैं रंच मात्र की भी देर ना करते हुए मैं तुरंत जीवन धारा वृक्ष की खोज के लिए मैं अभी हिमालय पे निकलता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। मुझे अतिशीघ्र हिमालय पे पहुंचकर जीवन धारा वृक्ष को ढूंढना होगा, तभी संभव होगा कोरोना को हराना। तो ये है हिमालय और यही है जीवन धारा वृक्ष। मुझे ढूंढना होगा, यहीं कहीं मिलेगा जीवन धारा वृक्ष। मुझे ढूंढना होगा, जीवन धारा वृक्ष शायद उस तरफ होगा। मुझे उस तरफ चल के देखना चाहिए। यही है जीवन धारा वृक्ष। तो आ गए सुपर हीरो आदि। मुझे पता था एक न एक दिन तुम जरूर आओगे। हे जीवन धारा वृक्ष, कृपा करके मुझे कोरोना से निपटने का उपाय बताएं। कोरोना ने पृथ्वी पर मौत का तांडव मचा रखा है। कहीं तो बच्चा अपने पिता को खो दे रहा है, पत्नी अपने पति को खो दे रही है, कहीं कहीं तो पूरा परिवार कोरोना के आगोश में समा जा रहा है। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। ये तो होना ही था सुपर हीरो आदि, लेकिन तब तुम कहाँ थे जब धरती पर वृक्षों को काटा जा रहा था? तुम अब हमारे पास में आए हो जब लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। ये ठीक ही हुआ। ये सब तुम मूर्ख मानवों की गलती का परिणाम है। ये तुम्हारी गलतियों का दुष्परिणाम है। इसलिए अपनी मौत के जिम्मेवार तुम पृथ्वीवासी खुद हो। हम तुच्छ मानवों को क्षमा करो जीवन धारा वृक्ष, क्षमा करो। कैसे क्षमा कर दूं मैं तिल तिल मरता हूँ, रोता हूँ, तड़पता हूँ, बिलखता हूँ जब तुम पृथ्वीवासी हमारे बच्चों को अर्थात पेड़ों को निर्दयता से काट देते हो। हमने तो हमेशा तुम्हारी रक्षा की है। हमने तुम्हारी गंदी कार्बन डाइऑक्साइड खाकर तुमको शुद्ध ऑक्सीजन दी है। हमारी ऑक्सीजन ओजोन परत बनाकर तुम मानव की सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। और तुम मानव ने ये कोरोना तुम मानव की गलती का ही परिणाम है। भुगतो तुम लोग इसे। हे प्रतिपालक वृक्ष देवता, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं समस्त देशवासियों को एक एक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। वनों और जीवनदायी वृक्षों को कटने से बचाऊंगा। ये हमारा प्रण है, ये हमारा वचन है। हे वीर मानव, मैं तुमसे प्रभावित हुआ।
मैं पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर समस्त रोगी निरोगी मानवों तक पहुंचा दूंगा, जिससे वे मरेंगे नहीं। फिर कोरोना खुद ब खुद शिथिल और लाचार हो जाएगा। पुत्र, फिर तुम जाकर उसे बड़ी आसानी से मार देना पुत्र, मार देना। मैं अब कोरोना लोग जाकर मैं कोरोना का अंत करता हूं। विजयी भव पुत्र। तो ये है कोरोना लोग, यही रहता है कोरोना सूर। कहां छुपे बैठे हो कोरोना सूर, बाहर आओ, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। नहीं नहीं नहीं, तुम मूर्ख मानो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते सुपर हीरो आदि, ना ना सॉरी सुपर जीरो आदि। अबे चूतिए, तूने भगवान से सेटिंग कोटिंग कर रखी है क्या बे, जो तू नहीं मरेगा? क्योंकि मुझे ऊर्जा तो मूर्ख मानवों से ही मिलती है। वो कैसे? क्योंकि तुम मूर्ख मानो लॉकडाउन का पालन नहीं करते, बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकल लेते हो, हाथों को सैनिटाइज भी नहीं करते हो। तुम मूर्ख मानो बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलना बहादुरी समझते हो, बहादुरी। और जब तुम लोग ऐसे बाहर निकलते हो तब तुम लोग आसानी से मेरा शिकार बन जाते हो, और जितने ज्यादा लोग पॉजिटिव होते हैं उतनी ज्यादा मुझे शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। मैं इतना कमजोर कैसे हो गया? मैं इतना कमजोर कैसे हो गया? अबे चूतिए, मैंने जीवन धारा वृक्ष की मदद से पूरे वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन फैला दी है। अरे अब तो लोग लॉकडाउन का भी पालन कर रहे हैं, इस वजह से अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। तुम पल पल शक्तिहीन होते जाओगे और धीरे धीरे नष्ट होते जाओगे। तो मेरे देशवासियों, मेरे भाई लोगों, आप लोग अगर कोविड नियमों का अगर आप लोग पालन करते हैं, जो प्रिकॉशंस अपनाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप मास्क लगाते हैं और बारी बारी से हाथ सैनिटाइज करते हैं, तो कोरोना आप पर कुछ नहीं उखाड़ पाएगा और धीरे धीरे कोरोना खुद ब खुद टाटा फिक्स हो जाएगा। इसलिए लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और कोरोना के जो प्रिकॉशंस हैं उनका पालन करते रहें। जय हिंद।